मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर, जैसे ये क्वेश्चन था कि सर हर आदमी अक्षर के हिसाब से तो कैसे मकान में रहेगा? एक मकान में तो बहुत सारे आदमी रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं सर। अब जैसे रे अक्षर से शुरू होने वाले यानी य, रे, ले, वे अगर अग्निमुखी मकान में चले जाते हैं तो इनको शारीरिक कष्टों से युक्त बनाता है और दवाइयों पे या दारू पे इनका पैसा बिल्कुल 100% वेस्ट होगा। इनको शरीर में कोई ना कोई दिक्कतबाजी जरूर रहेगी, दवा या दारू सेवन करना पड़ेगा। अब उसको तो पता भी नहीं है कि इसकी वजह क्या है, लेकिन नाम का और दिशा का इतना प्रभाव होता है। मजबूरी हो जाएगी सर इसकी। अब अगर यही आदमी अगर दक्षिण के मकान में रहे, इन अक्षरों से शुरू होने वाले, तो सर उत्तेजना के कारण धरानी। कैसे? आपने देखा होगा किसी चीज पे कोई बातचीत चल रही है, वो गुस्से में आ गया और उसने अपना नुकसान कर लिया, बोला साइड करो। जल्दबाजी के फैसले से धनहानि और शत्रुता में वृद्धि कराने वाला माना गया है। शत्रुओं से कष्ट, उसकी वाणी में क्योंकि अग्रेशन आ गया, उसकी वाणी के कारण, उसकी उत्तेजना के कारण, उसके गुस्से के कारण उसकी शत्रुता बहुत हो जाती है। सर अक्षरों का तो इतना कमाल है। अब जैसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन करा कि सर एक मकान में तो बहुत सारे आदमी रहते हैं, तो मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार शिव और पार्वती, दंत कथाएं हैं सर, ये पृथ्वी पे भ्रमण करने के लिए आ रहे थे। तो एक आदमी बहुत गरीब दिखाई दिया, पैरों में जूती चप्पल नहीं, फटे हाल। तो माँ पार्वती ने शिव भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु जी इसको तो कुछ दो, इसको बहुत परेशानी है। उन्होंने बोला भी कि पार्वती ये सब अपने कर्मों के कारण दुखी हैं, लेकिन माँ पार्वती की जिद के सामने शिव भगवान को भी झुकना पड़ा। तो शिव भगवान और माँ पार्वती वेश बदल के उसके सामने गए, बोले भी मांगो, क्या आशीर्वाद मांगते हो, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना कि जो आप मांगोगे वो आपके पड़ोसी को डबल मात्रा में मिलेगा। बोला जी ठीक है। उन्होंने तथास्तु बोला और चले गए। अब वो घर आया, उसने बोला भाई मेरे पास एक शानदार घर हो, तो पड़ोसियों के पास दो बन गए। उन्होंने बोला भाई मेरे पास शानदार गाड़ी हो, पड़ोसियों के पास दो होगी। अब अपने हिंदुस्तान में क्या है, जलन की भावना होती है। क्यों होती है? क्योंकि सर भारत के साउथ में गहरे समुद्र हैं। उस जल आने के कारण ईर्ष्या और किया कराया, बहमबाजी, जलन, ये सब में विद्यमान है। ये चीजें पूरे भारत में ज्यादा किसके पास हो जाएंगी ये चीजें, इसकी क्वांटिटी किस तरह से बढ़ जाती है। अगर उसके घर के भी साउथ में अगर जल आ जाए तो उस पर ये चीजें विशेष प्रभाव देने लग जाती है। अब तो सर उसने देखा तो उसके अंदर जलन पैदा हुई, भी आशीर्वाद मेरे को मिला और माल डबल इसको मिल रहा है। वो बोला जी मेरे घर के सामने एक गड्ढा खोद जाए, तो पड़ोसियों के सामने दो खुद गए। वो बोला जी मेरी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसियों की दोनों गई। तो सर कहने का मतलब क्या है कि ये जो नाम के अक्षरों का प्रभाव है, ये परिवार में
वास्तु अगर किसी का बैलेंस है, जैसे कर लिया, तो फायदा तो सबको मिलेगा, लेकिन उस नाम वाले को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसका नाम और उसकी दिशा उसको सूट कर रही है। सर, ये चीजें मेरे बहुत सारे केसों में टेस्टेड हैं। एक ये जो तत्वों को बैलेंस करना होता है, सर, हर तत्व एक दूसरे में, इसमें दुश्मनी भी है और प्रेम भी है। एक तत्व दूसरे को बढ़ाता भी है, कम भी करता है, ब्लॉक भी करता है। कैसे? जैसे जल का किसको पैदा करा जल ने? वनस्पति को। तो जल चाहकर भी वनस्पति को, एयर को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपने देखा होगा, बारिश आती है तो बड़ा भारी आंधी हवा चलती है, लेकिन क्या हवा भीगती है? बिल्कुल नहीं। अपने बेटे को कोई कौन क्यों नुकसान पहुंचाएगा? लेकिन उससे अगले वाला, एयर ने किसको पैदा करा? अग्नि को। तो जल अग्नि को ब्लॉक भी कर देगा और कंट्रोल भी कर देगा। सर, ये पंच तत्वों की थ्योरी इतनी जबरदस्त है कि मैं कहूंगा इसका कोई तोड़ नहीं है। खैर, वीडियो वाइज मैं ये बनाने की कोशिश करूंगा कि पंच तत्व कैसे काम करते हैं। हंस वास्तु शक्ति, ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।